बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं लर्न विद दलयान। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूईटी के एडमिशन की लेटेस्ट अपडेट क्या आई है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि डाउन ग्रेडिंग के क्या मतलब है, लोअर प्रेफरेंस का क्या होता है, ठीक है, और लास्ट चांस फॉर लेफ्ट ओवर्स का प्रोसेस कैसे होता है। तो ये एक न्यू अपडेट आई है जिस पर मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा सकता हूँ कि क्या अपडेट है। ठीक है, तो आप उसको देखकर समझ जाओगे कि क्या है। जब आप एडमिशन वाले पोर्शन में जाते हो तो हमने एक पॉपअप सा आता है, तो वो पॉपअप का क्या मतलब है मैं कंप्लीट समझाऊंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं जिन जिन टॉपिक्स पे बात करूंगा मैं तो पहले उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने, तो आप इनको देखिएगा, फिर उसके हिसाब से आप नेक्स्ट वीडियो फर्दर पूरी वीडियो देखनी है आपने। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिंपल लफ्जों में समझेंगे डाउन ग्रेडिंग का प्रोसेस कब और कैसे करना है, लोअर प्रेफरेंस का मतलब क्या है, और 2 सितंबर को न्यू एप्लीकेशन और प्रेफरेंस करेक्शन कैसे होंगी। ठीक है, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको टाइमलाइन के साथ एग्जैक्ट डेट्स और रिपोर्टिंग का प्रोसेस भी समझाऊंगा ताकि आप अपना एडमिशन मिस ना करो। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो पहली बात, जब आप पोर्टल ओपन करते हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन करते साथ आपके सामने आता है डाउन ग्रेडिंग। ठीक है, डाउन ग्रेडिंग इसका मतलब क्या होता है ये भी बताता हूँ, और ये किन स्टूडेंट्स के लिए ये भी बताता हूँ। ये किन के लिए, क्वेश्चन 1 हो गया उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने पहले से यूईटी पर रिपोर्ट कर दी है। रिपोर्ट का मतलब है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स और फीस सबमिट करवा दी, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया था और आपने क्या किया कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स और इसकी जो फीस थी, ठीक है, वो सबमिट करवा दी है। ये डाउन ग्रेडिंग का उन स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं क्या होता है डाउन ग्रेडिंग की। बात करें तो आप अपनी सीट को किसी नीचे वाली लोअर प्रेफरेंस डिपार्टमेंट प्रोग्राम पर शिफ्ट करवा सकते हो। मैक्सिमम 3 प्रेफरेंस चूज कर सकते हो बस अपनी मेरिट के अंदर। घबराना नहीं, मैं आपको इसके अभी एग्जांपल के साथ बताता हूँ क्या इसके अंदर क्या बात कर रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपकी प्रेफरेंस लिस्ट थी सीएस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये वो बात कर रहे हैं जब आप एडमिशन भेज रहे थे तब आपने प्रेफरेंस लिस्ट चूज की थी, तो आपके हिसाब से आपकी अपनी होगी। तो इसके अंदर मैं वैसे एक एग्जांपल के साथ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सको। ठीक है, मैकेनिकल सिविल, मेरी लिस्ट के हिसाब से आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड चॉइस अलॉट हो गया। ठीक है, मैंने जो आपको बताया मेरे हिसाब से मैकेनिकल में आपका क्या हो गया, कंफर्म हो गया एडमिशन। लेकिन आप सिविल 4 चॉइस लेना चाहते हो, आप क्या करते हो, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो है इन्हें छोड़ना चाहते हो, इसे छोड़कर तुम आप आना चाहते हो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप डाउन ग्रेडिंग से रिक्वेस्ट करते हो, अगर सिविल में सीट अवेलेबल हो और आपकी मेरिट अलाउ करती हो आपको सिविल में मिल जाएगा एडमिशन। ठीक है, मतलब को कहना चाह रहा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपका एडमिशन हो गया हुआ है और आपने क्या किया, इसके डॉक्यूमेंट्स फीस वगैरह भी सबमिट करवा दी हैं, उसके बाद आप क्या करते हो कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग छोड़ना चाहते हो किसी वजह की से, तो अब सिविल इंजीनियरिंग में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उसकी और करना चाहते हो अपना एडमिशन। तो अब आप क्या करोगे, आप डाउन ग्रेडिंग से रिक्वेस्ट करोगे। ठीक है, तो वो आपका क्या करेंगे, अगर आपका मेरिट बनता हुआ और सीट अवेलेबल हुई सिविल के अंदर तो आपका एडमिशन सिविल के अंदर भेज देंगे। ठीक है, तो अब कैसे करना है ये स्टेप्स भी आपको मैं बताता हूँ। चलो इसके साथ साथ आपने यूईटी के पोर्टल पर आना है, उधर क्या करना है, उधर ये आपने लिखना है, इस तरह लिखकर अपनी वेबसाइट को लॉगिन कर लेना। आपने एडमिशन तो भेजा ही था आपको, अब ये तो पता है। ठीक है, उसके बाद आपने डाउन रिक्वेस्ट वाला को पोर्शन है उसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी 3 तक लोअर प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करो। ठीक है, इसका मतलब कि आपके सामने 3 प्रेफरेंसेस लिस्ट आ जाएंगी जिसके अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो। जो आप जहां पर आपका बन रहा है उससे नीचे वाली 3 आ जाएंगी, आपने उससे नीचे वाली 3 लेनी है। ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट चूज करनी है, सिर्फ वही जो मेरिट के मुताबिक ओपन हो। लाइक आपका मेरिट 70 का एग्रीगेट हो रहा है और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है इसका 71 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 69 था और सिविल का इंजीनियरिंग का 68 है। सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप सिविल में कन्वर्ट होना चाह रहे हो, आपका मेरिट 70 है। ठीक है, तो आप इजीली सिविल के अंदर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जब इस तरह चूज कर लेनी है 3 प्रेफरेंस लिस्ट, उसके बाद आपने सबमिट करना है, कंफर्मेशन सेव प्रिंट सेव कर लो। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अपडेट मेरिट लिस्ट जो आएगी इसकी, जब आप ये सारा प्रोसीजर कर दोगे, अपडेट लिस्ट जो आएगी इसकी वो 1 सितंबर को आएगी। 1 सितंबर की रात को आ जाएगी। जो नया डिपार्टमेंट मिले उसी पर रिपोर्ट करनी होगी। लाइक आपने जो डिपार्टमेंट अगला चूज करना है, लाइक मैंने आपको बता दिया कि मैकेनिकल के बाद आप सिविल में जाना चाहते हो, तो सिविल के अंदर आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवा देने। रिपोर्ट का मतलब उस डिपार्टमेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स ड्यूज सबमिट करना है जो ऑफिशियल अलाउड हुआ हो। ठीक है,
आपके पोर्टल पर अब शो हो रहा होगा आप किन किन डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है उसके अंदर आपने सबमिट करवा देने हैं। अगर वीडियो की ना समझ आ रही तो आपने पीछे से दोबारा करके देख लेना है, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। बहुत इजी मैंने बताई, इसी वजह से मैंने ये सामने इस तरह करके लिखा है कि ताकि अगर आपको मेरी समझ ना आए तो एटलीस्ट आप खुद पढ़ लें, आपको खुद समझ आ जाए, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट बात मैं एक बताता चलूं, एक दफा जब आपको नया डिपार्टमेंट मिल जाए, लाइक आपने क्या किया, मैकेनिकल से सिविल में एडमिशन ले लिया, सिविल के अंदर आपकी सीट कंफर्म होगी, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपको एडमिशन मिल गया है, ठीक है। तो अब आप वापस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर नहीं जा सकते, आपको वो जो मिल गई है सिविल डिपार्टमेंट के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो एडमिशन मिल गया है, अब वापस आप बैक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट नोट, जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स फी अभी तक सबमिट नहीं की वो डाउनग्रेड नहीं कर सकते, लाइक उनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अपने यूईटी का टेस्ट दिया, ठीक है, यूईटी का टेस्ट दिया और उसकी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर अपनी कोई भी प्रोग्राम फील्ड चूज नहीं की और इसकी फीस भी नहीं थी दी, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सबमिट नहीं करवाए, ओके, तो डाउनग्रेड वो नहीं कर सकते, वो मैकेनिकल से सिविल, सिविल से मैकेनिकल इस तरह करके चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो हमने एक कंप्लीटली पोर्शन पढ़ लिया, देख लिया किसका, डाउनग्रेडिंग का, ठीक है। अब जो उसके एक नीचे स्टार्ट हुआ था उसके अंदर लिखा हुआ था लास्ट चांस फॉर लेफ्ट ओवर्स 2 सितंबर। अब इसका क्या मतलब है, ये पोर्टल पर क्यों आया, ये इसका मतलब है सिर्फ उन डिपार्टमेंट्स में आपको सीट्स मिलेंगी जहां आपकी मेरिट लिस्ट क्वालिफाई करती हुई और वहां जहां पर आपके एडमिशन सीट्स अवेलेबल हुई। लाइक अगर आपका सिविल में एडमिशन भेज रहे हो, ठीक है, लास्ट चांस वो फॉर लेफ्ट ओवर स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपको बताता हूँ इसके अंदर। पहले आप बात ये समझ लें, सीट्स उनके लिए होंगी जहां पर आपको अवेलेबल सीट्स मिल रही होंगी। लाइक यूनिवर्सिटी के अंदर सिविल की 50 सीट्स थी, अब 40 कंप्लीट हो गई हैं, 10 सीट्स रह गई हैं, तो वो इसके लिए दोबारा एडमिशन ओपन कर देगी अपनी, ठीक है। उसके बाद आता है न्यू एप्लीकेशन, ये आ जाता है 2 सितंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक अप्लाई वगैरह नहीं था किया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कंपलसरी है आपका यूईटी टेस्ट देना, यूईटी के टेस्ट के बिना आप ये वीडियो आपके लिए बेकार है, ठीक है। यूईटी का टेस्ट लाजमी है आपके लिए, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने यूईटी का टेस्ट दिया और उसके बाद प्रेफरेंस लिस्ट चूज करना भूल गए, एडमिशन उसकी फीस नहीं दी, तो ये उनके लिए 2 सितंबर को एडमिशन इनका ओपन होगा। 29 से 31 के मिड में ये डाउनग्रेडिंग का, उसके बाद जो होगा तो 2 सितंबर से वो होगा लास्ट चांस फॉर लेफ्ट ओवर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो न्यू एप्लीकेशन भी आपने देख लिया किन के लिए है, जिन लोगों ने अब तक अप्लाई ही नहीं किया, जो मैंने आपको अभी बताया कि न्यू एप्लीकेशन किन के लिए है, जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया। उसके बाद आता है स्टेप्स, आपने क्या करना है, अपना पोर्टल ओपन करना है, उसमें न्यू एप्लीकेशन चूज करते हुए फिल कर देना, सिर्फ 2 सितंबर को, 2 सितंबर को आपने ये काम करना है। प्रेफरेंस सेलेक्ट करो, अपनी मेरिट को देखो, ठीक है, अपना मेरिट देखो, मैंने आपको बताया पीछे एग्जांपल देखकर भी 70 या 60 या 69 है, जितना भी आपने उस हिसाब से अपना प्रेफरेंस लिस्ट चूज कर लेनी। ये नहीं कि आपने अगर 70 बन रहा है तो आप कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले रहे हो, कंप्यूटर साइंस का 80% मेरिट बन रहा है, तो आपने ऐसा नहीं करना, ये आपकी एक मिस्टेक होगी। आपने सिर्फ वही डिपार्टमेंट चूज करना है जहां पर आपका मेरिट बन रहा होगा, ठीक है। सबमिट प्लस रिक्वायर्ड फीस डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस फॉलो, ये तो ये मतलब क्या, जब आप इस तरह एडमिशन भेज दोगे अपना प्रेफरेंस लिस्ट के साथ, ठीक है, एडमिशन भेज दोगे, तब आप सबमिट करोगे, आपको एक रिक्वायर्ड फीस दी जाएगी, 3000 होगी वो, आपने वो सबमिट करवानी। डॉक्यूमेंट्स के प्रोसेस फॉलो करो, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड है, ये तमाम तर चीज़ें हैं, इस पर मेरी बाकायदा वीडियो है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से जमा करवाने हैं, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड और इंटर का रिजल्ट कार्ड, तो ये सारी चीज़ें एक आपने क्या करनी है, सबमिट करवानी है और साथ फीस सबमिट करवानी है, ठीक है। उसके बाद है प्रेफरेंस करेक्शन नॉन रिपीटेड कैंडिडेट्स, किन के लिए है, जिन लोगों ने अप्लाई किया था लेकिन नाम किसी भी मेरिट लिस्ट में कभी नहीं आया, गलत वीक प्रेफरेंसेस की वजह से, और रिपोर्ट भी नहीं की, ठीक है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक किसी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट में किसी में नाम नहीं आया, और लास्ट बात कि उन्होंने रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट नहीं करवाए थे, तो ये उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी आ गई है। क्या करना है, 2 सितंबर को लॉगिन करनी है आपने, करके प्रेफरेंस अपडेट कर दो, अपनी प्रेफरेंस अपडेट कर दो, जो चूज करना है अपना डिपार्टमेंट प्रोग्राम चूज करना है वो चूज करके नॉट अलाउड, किन के लिए अलाउ नहीं है, जिनका नाम अभी किसी मेरिट लिस्ट में आया था लेकिन रिपोर्ट नहीं की, उनके लिए करेक्शन नहीं है, ठीक है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिनका किसी मेरिट लिस्ट में नाम आया था लेकिन रिपोर्ट नहीं की, रिपोर्ट से मुराद
कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं सबमिट करवाए आप लोगों ने, तो उनके लिए करेक्शन नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका नाम भी नहीं आया किसी लिस्ट के अंदर और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सबमिट नहीं करवाए थे। उसके बाद आता है मेरिट लिस्ट एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। मेरिट लिस्ट एंड रिपोर्टिंग इन दोनों कैटेगरीज के लिए आपने क्या करना है, मेरिट लिस्ट जो आ रही है आपकी वो आएगी 4 सितंबर को डिस्प्ले हो जाएगी आपकी मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट कौन सी, जो ये 2 सितंबर को आपने लॉगिन करना है और अपने प्रेफरेंस लिस्ट को चूज करके अपडेट करना है ना, फीस वगैरह जो देनी है उसकी जो आएगी मेरिट लिस्ट जो अपडेट होगी वो 4 सितंबर को हो जाएगी, ठीक है। और जिन्होंने 29 से 31 के मिड में करना है डाउनग्रेडिंग के अंदर उनकी जो लिस्ट होगी वो 1 सितंबर की रात को आ जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट इसके अंदर आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स भी देने हैं अपने और फीस भी अपनी पे करनी है, ठीक है। 5 सितंबर तक आपके पास ये टाइम होगा और उस पर बाकायदा आपको दोबारा नोटिफिकेशन आ जाएंगे। जब आपका अगर एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आपको बाकायदा ईमेल्स वगैरह आ जाती है, तो इस वजह से आप अपनी ईमेल्स वगैरह की नोटिफिकेशन भी ऑन रखा करो स्टूडेंट। अगर कोई स्टूडेंट 5 सितंबर तक रिपोर्ट्स मतलब डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करवाता तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाता है और सीट खाली होकर अगले राउंड में चली जाती है, ठीक है। अगर आपने 5 सितंबर तक फीस सबमिट नहीं करवाई, एडमिशन लेना है फीस सबमिट नहीं करवाई, तो आपका जो एडमिशन होगा वो कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट सीट में चला जाएगा। कौन क्या करे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है भी यही कहा रहता है कि आप लोग क्या करो। मैंने वो तमाम तर क्वेश्चंस निकाल कर रख लिए जो मेरे माइंड में थे कि एक स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं, ठीक है। तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग रिपोर्ट कर चुके हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फीस वगैरह दे चुके हो 29 से 31 अगस्त के दरमियान में, ठीक है। अप्लाई करने का मैंने बताया, ये वेबसाइट है उनकी, ऊपर डाउनग्रेड लगाओ, मैक्स 3 लॉयर चॉइसेस, नई लिस्ट 1 सितंबर रात को। ये मैंने बात आपको बता दी, दोबारा रिपीट कर दी कि कौन क्या करेगा। जिन्होंने अपना डाउनग्रेड करना है तो उनके लिए ये प्रोसीजर है, ठीक है। अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया 2 सितंबर को न्यू एप्लीकेशन फिल करो सिर्फ ओपन डिपार्टमेंट्स के लिए। सिर्फ ओपन डिपार्टमेंट्स का मतलब कि जिन डिपार्टमेंट में सीट्स अवेलेबल होंगी ये सिर्फ उनके लिए है, ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए है, तो उन्होंने 2 सितंबर को दोबारा डॉक्यूमेंट्स फिल वगैरह करके अप्लाई कर देना है, ओके। उनका जो रिजल्ट वगैरह आएगा, जो मेरिट लिस्ट वगैरह लगेगी वो 4 सितंबर को लगेगी, ठीक है। उसके बाद अगर अप्लाई किया था लेकिन नाम किसी लिस्ट में कभी नहीं आया और रिपोर्ट भी नहीं की तो 2 सितंबर को प्रेफरेंस करेक्शन कर लो, ठीक है। ये उनके लिए उन्होंने अप्लाई नहीं किया 2 सितंबर, लेकिन इसके लिए कंपलसरी है यूईटी का एंट्री टेस्ट। अब अप्लाई का ये बता रहे हैं सिर्फ अप्लाई न्यू एप्लीकेशन देनी, जैसे इन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट चूज की थी ना इन स्टूडेंट्स ने, ठीक है, जिनका नाम नहीं आया। इसी तरह अब आप लोगों ने प्रेफरेंस लिस्ट चूज करनी है, इन्होंने भी इस तरह ही करना है जिनका नाम नहीं आया और ये अपनी प्रेफरेंस करेक्शन को ठीक कर देंगे, ठीक है। तो इधर इनकी भी फीस होगी 3000 फीस होगी इनकी भी। इन दोनों न्यू ऐप करेक्शन की मेरिट लिस्ट 4 सितंबर को लगेगी। रिपोर्टिंग ड्यूज जो आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने होंगे वो 5 सितंबर को करवाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।